अरे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चाइना ने कौन सी ऐसी बड़ी गलती की जिसे आज भी दुनिया की सबसे बड़ी गलती तस्वर किया जाता है और इस गलती से चाइना को कितना नुकसान उठाना पड़ा। मुकम्मल तफसील जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक लाजमी देखना। नाजरीन, 1958 में चाइना ने अमीर होने के लिए एक अनोखा फार्मूला ढूंढा। चाइना को आज़ाद हुए अभी सिर्फ 10 साल हुए थे। चाइनीज़ अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने में इतना लगा हुआ था कि वो हर तरीके से कोशिश में था कि चाइना इकोनॉमी के लिहाज से अमेरिका से स्ट्रॉन्ग हो जाए और इसके लिए उन्होंने कई प्लान भी बनाए। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि पूरे मुल्क से चूहे, मच्छर, मक्खियाँ और चिड़ियाँ ख़त्म कर दी जाएं। इन सब को मार दिया जाए। सब हैरान थे कि इससे आखिर मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो इस वक़्त के सदर माओ ज़ेडुंग का कहना था कि मुल्क को सिर्फ सियासतदान ही आगे नहीं लेके जा सकते, बल्कि आवाम को भी दिन रात मेहनत करना होगी और आवाम तब ही मेहनत कर सकती है जब वो सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रहेगी। और इनका ये भी कहना था कि क्योंकि मच्छर, मक्खियों और चूहों से बीमारियां फैलती हैं, माहौल ख़राब होता है, इसलिए इनसे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। इसलिए पूरे मुल्क से इनका खात्मा कर दिया जाए। अब सवाल ये आता है कि चलो, मच्छर, मक्खी और चूहों से तो बीमारियां फैलती हैं, इनको मारने का कहा गया तो समझ में आता है, लेकिन बेचारी मासूम चिड़ियों से किसी को क्या नुकसान हो सकता है। तो चिड़ियों को मारने का इसलिए कहा गया क्योंकि उस वक्त के मैथमेटिशियन ने हिसाब लगाया कि एक चिड़िया एक साल में 5 किलो दाने खाती है और इसी हिसाब से मुल्क में लाखों करोड़ों की तादाद में चिड़ियाँ हैं जो हर साल हज़ारों टन के हिसाब से दाना खाती हैं, जिससे किसानों और मुल्क को बहुत नुकसान होता है। इसलिए 18 मार्च 1958 को ये अनाउंस किया गया कि इन 4 चीज़ों को जहाँ भी दिखे मार दिया जाए। लेकिन चाइनीज़ हुकूमत को ये ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये कितनी बड़ी गलती हो सकती है और इसका किस कदर भयानक अंजाम हो सकता है। लेकिन तब अंजाम का किसको पता था, तो लिहाजा पूरा मुल्क इसी मिशन में लग गया। गवर्नमेंट इतनी सीरियस थी इस मिशन के लिए कि उसने अवाम के साथ साथ आर्मी को भी इस मिशन में शामिल किया। बच्चों से लेकर 80 साल तक के बूढ़े सभी इसी मिशन में हिस्से लग गए, मच्छर, मक्खियों और चूहों को मारने में। क्योंकि चूहे अपने बिलों में छुप जाते थे और मच्छर और मक्खियों को मारना भी इतना आसान नहीं था, तो बाकी चीज़ें तो इतनी ना मारी जितनी चिड़ियाँ मारी गईं। चिड़ियों के घोंसले हटा दिए, अंडे तोड़ दिए गए और एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक दिन में 3-3 लाख चिड़ियाँ मारी जाती थीं। चाइनीज़ गवर्नमेंट को जब लगा कि चाइनीज़ आवाम चिड़ियों को मारने में सुस्ती कर रही है, तो गवर्नमेंट ने चिड़ियाँ मारने पर इनाम भी रख लिया। यानी जो सबसे ज़्यादा चिड़ियाँ मारेगा, इसे गवर्नमेंट इनाम देगी। नाजरीन, ये अमल महीनों जारी रहा और करते करते एक साल में पूरे चाइना से चिड़ियों का खात्मा कर दिया गया, या शायद कुदरत ने इन चिड़ियों को कहीं और भेज दिया। चाइना भर में इस मिशन के कंप्लीट होने पर खुशी मनाई गई। अवाम और गवर्नमेंट बहुत खुश थे। सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा मिशन कंप्लीट कर लिया था। और याद रखिए कि ये खुशी ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि उन्होंने कुदरत से पंगा लिया था। चाइनीज़ गवर्नमेंट को लगा कि अब किसान खुशहाल होंगे, लोगों का फ़ायदा होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। वाकया कुछ महीनों तक तो आवाम खुश थी, माओ ज़ेडुंग के नाम के नारे लगते थे, माओ ज़ेडुंग की पूरे मुल्क में बहुत इज्जत बन गई थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद ना थी। फिर कुदरत का करना ऐसा हुआ कि पूरे मुल्क की फसलें तरह तरह के कीड़ों से भर गईं। प्यारे दोस्तों, जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। और इन कीड़ों की वजह से फसलें तबाह होना शुरू हो गईं। देखते ही देखते कीड़े इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए कि वो फसलों के अलावा शहरों और देहातों में भी फैल गए, जिनकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने लग गईं, लोग बीमार होने लग गए। चिड़ियाँ मारते वक्त चाइनीज़ कौम ने ज़रा भी ना सोचा कि चिड़ियाँ सिर्फ दाने नहीं खाती बल्कि फसलों से कीड़े मकोड़े खाकर इनकी हिफाजत भी करती हैं। खैर, अब वक्त गुजर चुका था। गवर्नमेंट ने इन कीड़ों को मारने के लिए किसानों को जहरीली स्प्रे और तरह तरह के केमिकल दिए ताकि इनको फसलें में लगाएं जिससे कीड़े मकोड़े ना निकलें। लेकिन कीड़े इतनी ज़्यादा तादाद में थे कि इससे इनको फ़र्क ना पड़ा। फिर उन्होंने और ज़्यादा जहरीली अद्वियात का स्प्रे किया, लेकिन फसलों को ज़्यादा जहरीली स्प्रे करने से और भी ज़्यादा नुकसान हुआ और एक तरह से देखा जाए तो पूरे मुल्क का माहौल ही ख़राब हो गया था। फिर आगे जो इस कौम पर मुसीबतें आनी थी, ये तो बस उसकी शुरुआत थी। चंद महीनों के बाद चाइना में फूड शॉर्टेज यानी खुराक की कमी हो गई थी, क्योंकि पूरे चाइना की फसलें कीड़ों ने तबाह कर दी थी
اور جو تھوڑا بہت اناج بچا تھا کسانوں نے اپنے کھانے کے لیے رکھ لیا۔ اب پورے ملک میں کھانے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں، اور یہ خوراک کی قلت انتہائی خطرناک صورتحال اختیار کر گئی۔ پورے ملک سے لوگ بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مرنے لگے۔ فروری 1960 میں چائنا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اس لیے انہوں نے چڑیا مار مہم کو بند کر دیا، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی، اور ایک اندازے کے مطابق اسی سال تقریباً 4 کروڑ لوگ بھوک اور مختلف بیماریوں کی وجہ سے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور چائنا کی معیشت بالکل تباہ ہو چکی تھی۔ پھر چائنا نے اپنی غلطی کو سدھارا اور باقی ملکوں سے چائنا نے پرندے یعنی چڑیاں منگوائیں اور پھر ان کے نسل کو بڑھایا تاکہ پھر سے حالات کو نارمل کیا جا سکے۔ چائنا کی اس غلطی کو آج بھی دنیا کی سب سے بڑی غلطی تصور کیا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی کسی بھی چیز کو حقیر یا بے معنی نہیں سمجھنا چاہیے۔ مالک کائنات نے اس دنیا میں کسی بھی چیز کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہر چیز اپنا رول پلے کر رہی ہے اور اپنے حصے کا کام کر رہی ہے۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ یا الہی، یہ گھونگھٹ کو آپ نے کیوں پیدا کیا ہے؟ گھونگھٹ کالے رنگ کا ایک چھوٹا سا کیڑا ہے جو زیادہ تر صحرائی علاقوں میں موسم برسات یعنی ساون کے مہینوں میں نظر آتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھونگھٹ میں نے انسان کو سبق سکھانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ گھونگھٹ اتنی مشقت کر کے گولا بناتا ہے اور پھر اس کو اتنی مشقت کے ساتھ اپنے غار کے پاس لے آتا ہے، لیکن گھونگھٹ اندر چلا جاتا ہے اور گولا باہر رہ جاتا ہے۔ یہی حال انسان کا بھی ہے۔ انسان حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر مال و دولت جمع کرتا ہے، پھر انسان قبر میں دفن ہو جاتا ہے اور مال و دولت باہر رہ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔